तरह की करेंसी दिखाई, जिस तरह ने आपकी कलेक्शन है, जी। बहुत इस तरह से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग होंगे, जो हमारी नज़र में हमने देखने को मिला। तो कैसे आपके सफ़र की शुरुआत हुई? को पहली जब आपने इच्छा ज़ाहिर की कि हाँ, मुझे करेंसी कलेक्ट करनी है? सबसे पहले मुझे एक यूएसए का कॉइन मिला था, तो उसको देखने के लिए हम छोटे होते थे, तो कई दोस्त इकट्ठे हो गए, भी हमें भी ये कॉइन देखना है, हमें भी वो कॉइन देखना है। तो मेरे को ये शौक तब से आया था, पर फ़ॉरेन करेंसी से धीरे-धीरे कब इंडियन करेंसी में आ गया, ये मुझे खुद को नहीं पता चला। तो कितने सालों से आप करेंसी इकट्ठी कर रहे हैं? और हमारे दर्शकों ने तस्वीरों में तो देखा ही है, लेकिन आपकी ज़बानी भी जानना चाहते हैं कि किस तरह की करेंसीज़ आपके पास हैं? कॉइन्स भी दिखे लोगों ने, जी। किस तरह के कॉइन्स हैं? थोड़ा डिटेल में बताएँ तो। मुझे लगभग इस करेंसी को इकट्ठे करते हुए 32-33 साल हो गए हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ तो मुझे पुश्तैनी नहीं मिला है। मेरे दादाजी को शौक था, तो उन्होंने बस रखे हुए थे। तो मैंने उनको अलग-अलग सीरियल वाइज़ लगा कर के, जो उनमें कमी पेशी थी वो पूरी की है। तो कॉइन्स के अंदर भी ऐसे ही था। कॉइन्स उनके पास ब्रिटिश काल के थे, इससे पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके सिल्वर कॉइन भी थे, कॉपर कॉइन भी थे। तो उसको मैंने अलग-अलग, जिनको उर्दू आती है उनसे पढ़वा के अलग-अलग तरीके से रखा हुआ है, ताकि पता लगे अपनी विरासत क्या-क्या चीज़ें हैं, पहले कौन-कौन से राजा आए। तो उसके हिसाब से मैंने अलग-अलग कलेक्ट किए हैं सभी ये। तो एंटीक कॉइन्स और एंटीक नोट्स की बात करें, करेंसी की बात करें, जी। तो किस तरह की एंटीक कॉइन्स आपके पास हैं? मुगल काल के, ब्रिटिश काल के भी कॉइन आपने दिखाए, तो जानकारी। मुगल काल के मेरे पास, मुगल काल में राजा अकबर की 52 52 अलग-अलग टकसाल थी। हर टकसाल में अलग तरह का सिक्का मिंट होता था। तो उसमें से मेरे पास 18 अलग-अलग वैराइटीज़ हैं। ब्रिटिश काल का ऐसे है, ब्रिटिश काल में आज तक जितने भी कॉइन नोट्स हुए हैं, किसी भी मिंट का हुआ है, मेरी वो कंप्लीट है। 1835 से लेके उन 1990 तक बहुत कॉइन आए हैं। उसके बाद कई अलग-अलग कॉइन बंद हो गए, जैसे 50 पैसे का, 1 रुपए का सिक्का बंद हो गया। तो उसके बाद मैंने 2022 तक उनको कंप्लीट किया हुआ है। पुराने वक़्त में दमड़ी कहा जाता था, तो क्या वो भी आपके पास है उस तरह की करेंसीज़ जो पुराने टाइम की? जी, जो अकबर के हम बता रहे हैं कि 52 अलग-अलग टकसालें थी। उन टकसाल में जितने भी सिक्के मिंट होते थे चाँदी के या तांबे के, उनको दमड़ी कहते थे। तो वो दमड़ी मेरे पास लगभग पूरी पाएँगी, जितनी भी टकसाल में लगाई थी। कितने देशों के करेंसी और कितने देशों के कॉइन्स उसके अलावा आपके पास अब तक कलेक्ट किया आपने? मेरे पास लगभग 200 देशों के सिक्के हैं, अलग-अलग वैरायटी है उनकी, और नोटों में लगभग 160-165 देशों के नोट हैं, उसके अंदर भी काफ़ी वैरायटी है। जैसे पाकिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उसने जो फर्स्ट नोट छापे थे, जिसके अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के गवर्नर के साइन हैं, मेरे पास उसकी कलेक्शन भी है। उसके अलावा आज़ाद भारत की भी करेंसी आपने दिखाई, वो किस तरह की करेंसी है? और जब देश का बँटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले की करेंसीज़ भी आपने बताई। जी, मेरे पास बँटवारे के वक़्त की करेंसी भी है, जैसे पाकिस्तान और बर्मा के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने अलग-अलग करेंसी बनाई थी। ₹1, ₹2, ₹5 और ₹10। इसके अंदर जितनी भी करेंसी थी वो है मेरे पास, और बँटवारे के बाद के साथ-साथ जो ब्रिटिश काल की जितनी भी पेपर मनी थी, पेपर मनी भी मेरी कंप्लीट है। उसमें सिर्फ़ 2 या 3 नोट कम है मेरे पास। जैसे पहले एक ₹2 50 पैसे, ₹2.5 का नोट आता था, वो नहीं है मेरे पास, और एक ₹50 का ब्रिटिश काल का नोट नहीं है। बाकी मेरे पास लगभग सारी करेंसी कंप्लीट है मेरी। एक 786 786 नंबर का क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है। जी। तो वो आपने जो सीरीज़ दिखाई, तो हमारे दर्शकों को बताएँ, वो हमने तस्वीरों में तो दिखाई वो सीरीज़, तो वो किस तरह की कलेक्शन आपके पास है? 786 में आज तक जितने भी नोट आए हैं, वो ₹1 से लेकर के 2000 तक, मेरे पास उन सब के अंदर कंप्लीट सीरीज़ है। पर उसके अंदर कुछ ₹10 में ऐसी विशेषता के साथ नोट हैं, जो एक ही नंबर के मेरे पास 100 नोट हैं। कुछ नोट 100 हैं, कुछ 80 हैं, 90 हैं, इस तरह करके मेरे पास 5 अलग-अलग सेट बने हुए हैं। एक ही नंबर के 100 नोट मिल पाना 786 के अंदर, मैं नहीं मानता कि हर कलेक्टर ये काम कर सकता है। तो एक ही नंबर के मतलब आगे की जो सीरीज़ होगी वो अलग होगी और बाकी नंबर सेम होगा, यही कहेंगे? जी, नंबर सेम रहेगा, जो उसकी सीरीज़ होती है, जो 3 डिजिट की सीरीज़ रहती है, वो अलग रहेगी। 6 डिजिट जो हैं, वो सेम होंगे, जैसे 4, 2, 9, 7, 8, 6 वो सेम रहेगा। आगे की जो भी 3 डिजिट्स हैं, वो डिफरेंट रहेंगे। इसके अलावा और कुछ कलेक्शन जो आप बताना चाहें, जो रह गई हो तस्वीरों में, और उसके अलावा आपके पास क्या कलेक्शन है? हाँ, मेरे पास इसके अलावा एक तिब्बत ने एक नोट इश्यू किया था, जो चावल से बनता था। वो भी है मेरे पास, एक ही नोट है, ₹100 का नोट है वो। तो वो पेपर नहीं होकर, वो चावल की जो लूदी बनती थी पुराने टाइम में, उसके ऊपर बन के ऊपर हाथ से प्रिंटिंग होती थी उसके ऊपर। उसकी कलेक्शन भी है मेरे पास। तो किस तरह से आप टाइम निकालते हैं, क्योंकि बिज़नेस आपका है और बिज़नेस में दिन भर बिज़नेसमैन बिज़ी रहता है, उसके बावजूद इतनी बड़ी कलेक्शन कैसे ये कलेक्शन इकट्ठी होती है और किन लोगों का सहयोग रहता है और कितना वक़्त
दे पाते हैं आप इन कलेक्शन को करने के लिए? कलेक्शन के लिए मेरे को तो डेली का टाइम देना पड़ता है मुझे। जैसे हम लोगों का शॉप रहता है 9 ओ क्लॉक तक हम इसे क्लोज़ करते हैं। उसके बाद 1 से डेढ़ घंटा मैं अपने परिवार को देता हूँ और उसके बाद लगभग 2 घंटे मैं अपनी कलेक्शन को डेली देता हूँ। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग किया। सिरसा के भी हैं, एक हिसार से हैं मस्ताना जी, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया मेरा। तो क्या इसको हम आपका पैशन कहेंगे या शौक कहेंगे या क्या कहें हम इसको? एक्चुअल में ये जुनून है ये। बिना जुनून के हम ये काम नहीं कर सकते। तो डेली का टाइम देना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, पर संडे को मैं शॉप सिर्फ़ इसीलिए नहीं खोलता हूँ कि मैंने इसको पूरा दिन देना होता है। आधा दिन परिवार को देता हूँ और उसके बाद आधा टाइम मैं इसमें कलेक्शन को देता हूँ।